भगदड़ में राजस्थान के अजमेर की न्याली देवी की भी मौत हुई। न्याली देवी के पति का दावा है कि अस्पताल में उन्हें 15,000 रुपए दिए गए, लिफाफे में पैसे देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना। पति का दावा, मेरी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी, लेकिन भगदड़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाए और उनकी पत्नी की जान चली गई। ये तस्वीर उन्हीं की हम आपको दिखा रहे हैं। और जब शव देने की बारी आई तो उनकी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 30 मौत की बात ही स्वीकार की है। ध्वज आर्या, आपने परिवार से बात की है, अजमेर से हमारे साथ ध्वज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ध्वज, जरा बताइए कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं, उनकी नजर में प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी घर में जो मौत हुई है, यानी कि रामनारायण जी हैं, इनकी पत्नी की मौत हुई है। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उस भगदड़ में क्या हालात रहे होंगे और कैसी स्थिति वहाँ पर रही होगी, इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि 16 से जो है 17 घंटे बाद एक टैक्सी चालक ने इनकी मदद की और इन्हें पोस्टमार्टम तक जो है पहुँचाया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहाँ पहुँचाया। आप परिजनों से पूछ सकें कि ये पैसे क्यों दिए गए, मतलब पैसे देकर, कैश देकर ये कहा जा रहा है कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके पति हैं रामनारायण जी। रामनारायण जी, आप जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद में डेड बॉडी आपने ली, तो आपको एक लिफाफा दिया गया जिसमें कुछ पैसे थे, उसमें क्या कहा गया और आपको क्या बताया गया? हमारे को यही बताया गया कि आपको पैसा दे रहे हैं, इसको किसी को खर्च नहीं करना, आप सुरक्षित, आपके लिए कोई बॉडी के लिए और आपके लिए 2 मैं आदमी भेज रहा हूँ, अकेला हुआ आदमी आप, तो आपको सुरक्षित आपके स्थान पर छोड़ के आएगा। वो कोई बात की प्रॉब्लम हो तो इसको बोल देना। ये क्या करना है? मैंने आपको पैसे दिए, किसने पैसे दिए, ये कोई जानकारी है आपको? वो अधिकारी था? वो अधिकारी तो वहाँ अलग ही बैठा था, एक टेबल लगा कर वहाँ लिफाफे में रखा था। जिसने बॉडी उठाई उसके लिए बोलता, भाई आपको पैसा नहीं मिला तो ये लिफाफा ले जाओ। बिल्कुल, देखिए समीर कि ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें लिफाफा मिला है। हाँ। और कोई कागज नहीं है इनके पास में। इनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर दिया गया, पोस्टमार्टम में परिजनों के साइन की जो है जरूरत होती है, लेकिन कोई कागज नहीं है। सिर्फ एक कागज है जो हमने थाने से निकलवाया है। ये कागज है, ये पूरा का पूरा जो है पर्चा बयान है। हाँ। जो कि पुलिस वालों ने यहाँ जो लोग आए थे छोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडी, हाँ। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, एक कांस्टेबल इनके साथ था, वो डेड बॉडी यहाँ देके गया, सुपुर्द करके गया। इस कागज के अलावा, यानी ये कागज हमारे पास है, लेकिन इनके पास एक कागज भी क्या नहीं है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, या फिर कोई लेटर इनसे भी लिखवाया गया, कोई पत्र इनसे भी लिखवाया गया कि यह स्वाभाविक मौत थी, अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई? बिल्कुल बिल्कुल समीर, इनसे पूछ लेते हैं कि जब आपका पोस्टमार्टम, आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया तो आपसे कोई साइन कराए गए? हाँ, साइन तो कराया, जो 5-4 फाइलें बनाए उसमें सबकी साइन दस्तखत करवाए। और वो किस तरीके के वो कागज थे, क्या जानकारी है आपको? नहीं, इतनी जानकारी, पढ़ा लिखा भी नहीं मैं, इतना थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ। जब मैं कहा था यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, मैं जहाँ साइन कराया वहाँ साइन कर दिया। मैं साइन आपसे कराए गए और कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया अभी तक? कोई नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समीर कि इनसे जो है कुछ कागजों पे साइन कराए गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि वो किस तरीके के कागज हैं, किस तरीके की सहमति इन्होंने वहां दी है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। ये बड़ी बात है कि अगर कोई पोस्टमार्टम होता है तो उसके जो परिजन होते हैं उनके निश्चित तौर पर ये सब कुछ जो सामने आ रहा है इस वक्त TV9 के कैमरे पर, ये बहुत चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से दबाव डालकर लेटर्स लिखवाए गए हैं, कुछ को लिफाफे में कैश पैसे देकर कह दिया गया कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन से पेपर्स पर दस्तखत किए।